और बात करते हैं खबरों की। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने आज यानी शुक्रवार से विशेष अनुष्ठान का आरंभ कर दिया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को एक खास संदेश में कहा कि आज से मैं 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना काफी मुश्किल है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। ऐतिहासिक सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें
ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूँ। पंचवटी वो पावन धरा है जहाँ प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। और आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। ये स्वामी विवेकानंद जी ही तो थे जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांतित भारत की आत्मा को झकझोरा था। आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है। और सोने पर सुहागा देखिए, आज माता जीजाबाई जी की जन्म जयंती है। माता जीजाबाई जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया था। आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण्ण रूप में देख रहे हैं, इसमें माता जीजाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, जब मैं माता जीजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूं तो सहज रूप से मुझे अपनी माँ की याद आना बहुत स्वाभाविक है। मेरी माँ जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, चराचर सृष्टि का वो चैतन्य पल, आध्यात्मिक अनुभूति का वो अवसर, गर्भगृह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा। साथियों, शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। आप मेरे साथ होंगे, हर राम भक्त मेरे साथ होगा। और वो चैतन्य पल हम सबकी सांझी अनुभूति होगी। मैं अपने साथ राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अनगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा। त्याग तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं। कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। साथियों, ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। रामलला के चरणों में मैं आपके भावों को भी उसी भाव से अर्पित करूंगा जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं। साथियों, हम सब इस सत्य को जानते हैं कि ईश्वर निराकार है, लेकिन
ईश्वर साकार रूप में भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा को बल देते हैं। जनता जनार्दन में ईश्वर का रूप होता है। ये मैंने साक्षात देखा है, महसूस किया है। लेकिन जब ईश्वर रूपी वही जनता शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट करती है, आशीर्वाद देती है, तो मुझ में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। आज मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि शब्दों में, लिखित में अपनी भावनाएं जरूर प्रकट करें, मुझे आशीर्वाद जरूर दें। आपके आशीर्वाद का एक एक शब्द मेरे लिए शब्द नहीं, मंत्र है। मंत्र की शक्ति के तौर पर वो अवश्य काम करेगा। आप अपने शब्दों को, अपने भावों को नमो ऐप के माध्यम से सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सब प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब जाएं। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसमें न सिर्फ हिंदू समाज रंगा हुआ है, बल्कि मुस्लिम समाज में भी कम उत्साह नहीं है। इंडिया वॉइस से बातचीत के दौरान जौनपुर के मुस्लिम बंधुओं ने अपने को भगवान राम का वंशज बताते हुए एक अलग अंदाज में अपनी खुशी को जाहिर किया। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों में उत्साह है। तो चाहे हिंदू धर्म के राम भक्त हो, चाहे मुस्लिम धर्म के राम भक्त हो, दोनों में उत्साह है। तो इस वक्त हम जौनपुर में मौजूद हैं और जौनपुर जो है गंगा जमुनी का एक मिसाल पेश करती है। भाई साहब, स्वागत है इंडिया वॉइस में आप लोग का। जनपद जौनपुर जो है शुरू से जो है गंगा जमुनी की एक मिसाल पेश करती चली आ रही है। आप मुस्लिम समाज से, तो ऐसे में कि राम जी के लिए क्या उत्साह है? पहले मैं बता दूं, मैं अब्दुल समद अल्सत मोर्चा का जिला मंत्री हूं और मैं इस पार्टी भाजपा पार्टी से लगा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी, इस वक्त उनका चर्चा चल रहा है। हर इंसान के ज़बान पे जो है राम का नाम है। ये मेरा भारत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं मेरे भाई भाई। मैं इस माध्यम से सबको निमंत्रण देते हुए 4 मिसरे शेर सभी को मैं सुनाना चाहूँगा। गीत का मुखड़ा मैं पेश कर रहा हूँ। भारत माता के टुकड़े, भारत माता के टुकड़े करने की भी तैयारी है। देश के गद्दारों से कह दो, धरती जान से प्यारी है, धरती जान से प्यारी है। भारत माता के टुकड़े करने की भी तैयारी है। देश के गद्दारों से कह दो, धरती जान से प्यारी है, धरती जान से प्यारी है। मंदिर में भी ऊंच नीच हो, ये तो राम नहीं कहता। मंदिर में भी ऊंच नीच हो, ये तो राम नहीं कहता। सती बना दो रूप कुंवर को, ये घनश्याम नहीं कहता, ये घनश्याम नहीं कहता। मंदिर में भी ऊंच नीच हो, ये तो राम नहीं कहता। सती बना दो रूप कुंवर को, ये घनश्याम नहीं कहता, ये घनश्याम नहीं कहता। हिंदू धर्म से नफरत करना, ये इस्लाम नहीं कहता। हिंदू धर्म से नफरत करना, ये इस्लाम नहीं कहता। मस्जिद के दरवाजे तोड़ो, कोई राम नहीं कहता, ये तो राम नहीं कहता। मुल्ला पंडित और नेता की यारो ये मक्कारी है। देश के गद्दारों से कह दो,
धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी। समद भाई, जो कुछ मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनका एक बयान आया था 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक मुसलमान बंधु जो है सफ़र ना करें बसों में, ट्रेन में, तो क्या संदेश उन लोगों को रहेगी आपकी? देखिए, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, बहुत से ऐसे मुस्लिम हैं जो उस दिन चिराग जलाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी, अयोध्या का मामला है, हमारे वंशज हैं, वो हमारे वंशज हैं भाई। हम उनका एक सीख हमारे पास है, उनकी जो नीति रही है उस नीति पे, उसमें जात धर्म का कोई मामला नहीं है। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ में अयोध्या को लेकर उत्साह है लोगों? उत्साह पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सबके हैं। हम भारतीय मुसलमान हैं, भारत का कल्चर हमारे ऊपर हावी है। तो जब प्रभु श्री राम जी 22 तारीख को विराजमान हो रहे हैं तो हम भी अपना दीप जलाएंगे। हम भी बिल्कुल जो है सभी जो है उत्साह है। कुछ और भी लोग हैं। भैया स्वागत है। 22 जनवरी वो दिन नज़दीक है, सभी को इंतजार है। क्या आप? अल्लामा इकबाल ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को इमाम हिंद कहा था, और इमाम हिंद का जितना भव्य स्वागत किया जाए वो कम है। हम लोग खुश हैं और खूब दिल से स्वागत करेंगे। और बिल्कुल आपने देखा जो है जौनपुर के जो है मुस्लिम बंधु हैं, सभी जो है उत्साह में है। कहा जाए राम सबके हैं, राम अपने भी हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। और उत्तर भारत इस वक्त कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। कोहरे के चलते जो है पूरे देश भर में काफ़ी ज़्यादा ठिठुरन बढ़ा दी है। और हम आपको देश की राजधानी दिल्ली की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गीता कॉलोनी से, दूसरी तस्वीर शांति पथ और तीसरी तस्वीर मोती बाग से है। जहां चौथी तस्वीर की बात कर ले तो सरोजनी नगर की है। वहीं विजिबिलिटी और कोहरे के कारण जो है शून्य हो चुकी है। इसके अलावा 5वीं तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है, जहां कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट हो गई है। और छठी तस्वीर जो है वह विजय पथ से है, जहां कोहरे के बीच जवान पूरे जोश के साथ 26 जनवरी की परेड की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग जगहों से हैं, जिनमें गीता कॉलोनी, शांति पथ, मोती बाग, सरोजनी नगर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर विजय पथ तक की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो कोहरे के कारण आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और ट्रेनें लेट है। वहीं 26 जनवरी की परेड का जो है रिहर्सल यहाँ हमारे जवान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार ठंड में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और विजिबिलिटी उत्तर भारत की बात कर ले तो काफ़ी कम हो गई है और लगातार जो है ये बना हुआ है इस तरीके से, जिसके चलते लोगों को उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी मशक्क़त होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये 6 तस्वीरें राजधानी दिल्ली से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहाँ दिल्ली के अलग अलग जगहों से हैं। वो गीता कॉलोनी, शांति पथ, मोती बाग से लेकर सरोजनी नगर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और विजय पथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं आप कि ठंड और कोहरे का कैसा असर देखने को मिल रहा है। लोगों को इसके चलते काफ़ी कठिनाई हो रही है, रोज़ाना की ज़िंदगी में जो है आवाजाही में परेशानी हो रही है। और इसी के साथ जो है 26 जनवरी की तैयारी जो है हमारे जवान भी विजय पथ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं कोहरे का कहर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। यूपी में कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो रखी है, शीतलहर सितम ढा रही है, जिससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हम आपको मुरादाबाद, लखनऊ और कानपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि पहली तस्वीर मुरादाबाद से, दूसरी लखनऊ से और तीसरी कानपुर से है। आप देख सकते हैं कि कोहरा कितना घना है और जो है लोग बहुत ही कम रास्तों पर आवाजाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं लाइट्स वगैरह भी काफ़ी धुंधली हुई दिखाई दे रही है। तो मुरादाबाद, लखनऊ और कानपुर में भी, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा कोहरे का जो है प्रकोप देखा जा रहा है और लोगों का जीवन इससे काफ़ी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूरे उत्तर भारत में कोहरे और ठंड ने तबाही मचा रखी है, जिसके चलते लगातार जो है दिन ब दिन विजिबिलिटी की बात कर ले तो ये शून्य हो रखी है। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। और मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर में भी जो है ठंड काफ़ी बढ़ गई है।
और 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा राम भक्त अयोध्या पहुंचने के लिए उत्सुक है। हालांकि यूपी सरकार और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस कार्यक्रम के दिन आम लोगों से अयोध्या न आने का अनुरोध किया है ताकि कानून व्यवस्था कायम रह सके। आज गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट भी रवाना हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस की पहली फ्लाइट को केंद्रीय एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रही इंडिया वॉइस के साथ।